नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट बेटिंग गॉड चैनल में। सबसे पहले तो अगर आपको डेली मैच विनर अपडेट्स एंड क्रिकेट बेटिंग टिप्स चाहिए सारे मैचेस की, अराउंड 365 डेज सारे जितने भी अच्छे खासे मैचेस होते हैं ना, सब में हम लोग वर्क करते हैं, वो भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड पिंड कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे एंड पिंड कमेंट में भी चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर से टेलीग्राम आप डाउनलोड करें, लिंक पर क्लिक करें, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 गोल्डन रूल्स की। ठीक है, 6 या 7 गोल्डन रूल्स की बैटिंग में, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट बैटिंग में। ठीक है, मैं यहाँ पे कसिनो बैटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बैटिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड उन रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप बहुत ही जल्दी इस मार्केट में बहुत लोगों की तरह डूब सकते हो। ठीक है, अगर आपको डूबने से बचना है, अपने पैसे को गंवाने से बचना है, अपने परिवार को सुख शांति में रखना है, तो प्लीज़ इन रूल्स को देखिए। खेलना वाले ही आपको जिसके भी साथ हो, जैसे भी खेलना हो, बट इन रूल्स को देखिए, फॉलो करिए एंड सुखी जीवन निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज 1 गेम इज इक्वल टू 1 लिमिट एंड मिनिमम बैकअप 10 लिमिट्स, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना इस मार्केट में, सपोज उनके पास 5,000 रुपये, तो आते हैं 5,000 रुपये लेकर और कहते हैं कि एक ही मैच में हमें तो डबल करना है। एक मैच में आते हैं, पैसे लगाते, सपोज इंडिया का मैच है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच है, इंडिया पे पैसे लगा दिए 5,000 और बैठ गए। उसमें इंडिया जीत गई तो बहुत अच्छे, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया हार गई तब उनका हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई बैकअप नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, सारे पैसे वो एक ही मैच में गंवा दिए। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि इस गलती से क्या होता है, प्रेशर भी पड़ता है। ठीक है, मैच के दौरान, क्योंकि आप हार नहीं सकते अगर आपके पास एक ही लिमिट है। तो लिमिट मतलब होता है अमाउंट, तो मिनिमम बैकअप 10 लिमिट्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1,00,000 रुपए है हाथ में, तो आप मैक्सिमम एक मैच में 10,000 रुपये लगाएंगे। ठीक है, ताकि आपके पास 10,000 रुपये के 10-10 पार्ट में 10 लिमिट बैकअप हो। बैकअप तो ये बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल लेवल के लिए भी, वरना आप डरे रहेंगे मैच में, टेंशन में रहेंगे और उससे आपका लॉस दुगना तिगना होते रहेगा। ठीक है, और एक और बात कि ये जो अमाउंट हो आपका बैकअप वाला, ये लोन अमाउंट ना हो तो बहुत अच्छा बात है। मतलब आप किसी से उधार ना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार उधारी के पैसे से भी डर लगते हैं, फिर लोग नहीं खेल पाते अच्छे से। तो आपके पास हाथ में जब हो ऐसे 10 लिमिट, मान लीजिए अगर 10 लिमिट आपके पास 20,000 रुपये हो, तो आप 2,000 से ही हर मैच खेलो, उससे ज़्यादा से मत खेलो, क्योंकि भाई ये कोई कुबेर का खजाना नहीं है, हाथ डालोगे खजाना निकलोगे। ये भी बाकी धंधों की तरह ही बहुत ही ज़्यादा, या फिर मैं कहूँगा बाकी धंधों से भी ज़्यादा टफ है। तो इसमें आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि जो संभल के नहीं रहता है वो फिसल के सीधा दलदल में गिर जाता है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को बचना है। अब सेकेंड रूल, लॉस पर टाइम बुक सेट, या फिर कैश आउट भी कहते हैं इसे, जो लोग ऑनलाइन आईडी में खेलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन आईडी का ही ज़माना है, ऑनलाइन आईडी में ही खेलना चाहिए जेन्युइनली। लॉस का 10 बुक सेट, जो लोग क्रिकेट बैटिंग जानते हैं क्या होती है, कैसे करते हैं, वो लोग इस टर्म को बहुत सुने होंगे, लॉस कट को, बुक सेट को। तो अब जो बुक सेट होता है ना, मैं देखा हूँ कि लोग अपने अपने हिसाब से कभी भी करते रहते हैं। जब उनको डर लग रहा होता है तब बुक सेट कर देते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट, आज नॉन कटिंग खेल लेते हैं। कभी कभी डर लग रहा है तो आज इस रेट पे, आज 40 पे बुक सेट, आज 50 पे बुक सेट, आज अभी एग्जिट। नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स करिए कि आप फिक्स कर लीजिए, आपको हर मैच में 25 पैसे पे ही बुक बनानी है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। सिंपल बात, आप इसको फिक्स कर लीजिए कि अगर आपको 25 पैसे बुक बनानी है तो बनानी है। तो आप एक मैच खेलते हो, उसमें जैसे ही आप एंट्री लेते हो, उसके बाद जैसे ही आपकी टीम 25 पैसे आती है, आप सीधा बुक सेट पे दबा देते हो, कैश आउट पे दबा के बुक सेट कर लेते हो। या फिर जो ऑफलाइन खेलते हैं वो लोग सौदा करके बुक सेट कर लेते हैं। क्यों क्यों ये ज़रूरी है पता है? ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो लोग कुछ कुछ मैच में नॉन कटिंग खेल जाते हैं। नॉन कटिंग खेलना भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है,
सच्ची में। लेकिन बुरी वो क्यों हो जाती है ना, क्योंकि सपोज एक बार 25 पैसा आपका टीम हिट किया, उसके बाद सपोज 2-3 विकेट गिर गए, आपने बुक सेट नहीं किया और उसके बाद 2-3 विकेट गिर गए, वापस से 70-80 पैसे पे भाव चले गया, तब आप डरना स्टार्ट करते हो और उस डर की वजह से आप आलतू फालतू एंट्रीज करने लग जाते हो। ठीक है, तो नॉन कटिंग ऐसे भी आप लोग खेल नहीं पाते क्योंकि जिगर नहीं होता है, पंटर में जिगरा की कमी होती है। तो इसलिए अगर आप एक ही बार में बुक सेट कर दोगे 25 पैसे पे, तो अगर रेट ऊपर जाए नीचे जाए, मैच में जो भी हो, तनाव हो मैच में जो भी हो, आप लोग को डर नहीं लगेगा। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप एक फिक्स रेट पे बुक सेट कर रखें, जो कि 25 पैसा स्टैंडर्ड रेट है, आपको उसी पे रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना चाहिए, 25 पैसे पे रखिए। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड रूल पे, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सेशंस। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक मैच में बेट कर रहे हैं, टीम पे पैसा लगा रहे हैं, अब उसी के साथ साथ आप सोचते हैं कि टीम पे तो पैसा लगा दिए, तो अब 40 ओवर बाकी है मैच खत्म होने में, तब तक सेशन खेलते हैं, 6 ओवर का सेशन, 10 ओवर का सेशन, ये वो। बट यार बहुत लोग तो आजकल 1-1 ओवर का सेशन, 2-2 ओवर का सेशन भी खेलने लग जाते हैं। बट सेशन में ना और दिमाग खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग संभाल नहीं पाते सेशंस को। लोग सोच तो लेते हैं कि खेलेंगे, बट बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, एंड ये दिक्कत सेशंस में बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि सेशन में क्या होता है ना कि सपोज आप पहले 6 ओवर का सेशन में 50 रन यस कर दिए हो, तो आप एक एक बॉल देखते रहोगे, टेंशन में रहोगे क्या करूँ क्या करूँ, और अगर एक सेशन में आपका लॉस हो गया, तो फिर आप खेलने के लिए दोबारा उस सेशन में, मतलब दूसरे सेशन में आप कवर करने के लिए फिर बैट करोगे, या फिर उसी सेशन में आप और बैट्स करते जाओगे। जैसे आप सपोज आपने 50 यस किया, उसके बाद एक आध विकेट गिर गया, फिर 40 का भाव आ गया सेशन का, 40 रन का भाव आ गया, फिर आप 40 भी यस कर देते, क्योंकि उस डर में कि 50 तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर 40 भी बन गया तो आपका लॉस नहीं हुआ, और इस चक्कर में आपका डबल ट्रिपल लॉस होते रहता है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा सेशन में। मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब है, तो बीच बीच में खांस रहा हूँ, तो उसको थोड़ा माइंड करिएगा बस, सॉरी माइंड मत करिएगा। एंड एक चीज़ और, कि सपोज बहुत लोग को सेशन की लत लग गई है, बहुत लोग नहीं छोड़ सकते, सेशन खेलना ही खेलना है। ठीक है, चलो, अब आपको अगर सेशन खेलना ही खेलना है ना, तो आप जितने अमाउंट से मैच खेलते हो उतने अमाउंट से तो मत खेलो। आपकी लिमिट की, मतलब आपकी एक मैच के अमाउंट की 25% जो है ना, सपोज आप 10,000 से एक मैच खेलते हो, तो आप एक मैच में सेशन में सिर्फ 2500 रुपये ही लगा सकते हो, ये आपका रूल होना चाहिए। ठीक है, आप 2500 रुपये ही सेशन में एक मैच में लगाओगे। अगर आप 2500 रुपये हार गए, तो उसके बाद आप एक भी सेशन नहीं खेलोगे उस मैच में, सीधा अगले मैच में खेलोगे। और उससे अगर आप जीत गए तो भी आप ठीक है, तब भी आप और नहीं खेलोगे, जीत का पैसा घर लेके जाओ। ऐसा नहीं कि जीत गए तब तो और खेल ही सकते हैं, 2500 अभी तक गया थोड़ी है। ठीक है, जीत गए तब भी अपने पास रखो। ठीक है, उस 2500 को आप, हाँ हो सकता है कि आप 500 में डिवाइड करके 5 सेशन खेल लो, वो चलेगा, बट 2500 से ज़्यादा अमाउंट आपको कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आपकी 10,000 की लिमिट है, ठीक है, आपकी 1000 की अगर लिमिट है, तो 250 रुपये से सेशन खेलना है, जो भी आपकी लिमिट है उसकी 25% से ही सेशन खेलना है, तब आप थोड़ा सेफ रहोगे। वरना सेशन में लोग क्या है ना, रातों रात बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि सेशन में बैट पे बैट बैट पे बैट बैट पे बैट कर करके बहुत कभी कभार तो बच जाते हैं लॉस से, ज़्यादा बैट्स करके, बट जब बड़ा लॉस होता है ना, एक बार में आदमी डूब जाता है, तो उस चीज़ से बचना है। अब नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर ऑल ऑफ यू, फॉलो अ सिंगल टिपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पंटर्स हैं, मैं देखता हूँ कि इधर उसका चैनल मिला, उधर उसका चैनल मिला, हर जगह ज्वाइन करके रख लेते, फिर हर जगह देखने लग जाते हैं, कभी इसकी टिप से खेलते हैं, कभी उसकी टिप से खेलते हैं, एंड उस चक्कर में उनका डबल ट्रिपल नुकसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिक्सर नहीं, यहाँ पे कोई भी फिक्सर नहीं है, किसी के पास घंटा को इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं है, तो आपको मैच फेल भी मिलेंगे, आपको मैच पास भी मिलेंगे। ठीक है, आपको अपना कूल बनाए रखना है सबके पास, भले आप मेरे साथ खेलो या किसी के साथ भी खेलो। लेकिन यहाँ पे लोग की टेंडेंसी क्या रहती है कि सपोज एक लीग चालू हुई, सपोज IPL चालू हुआ, आप पहले 2 मैच खेलोगे XYZ टिपर के साथ, पहले 2 मैच, अगर आप पहले 2 मैच हार गए, तब आप बोले अरे यार ये तो पागल है, दूसरा टिपर तो मैच जिता दिया, आप उसके साथ खेलते हैं। फिर आप उसके पास जाओगे जिसने पहले 2 मैच जिताए थे, फिर अगला मैच वो हरा देगा, तब आप फिर से उस टिपर के पास जाओगे। तो ऐसे करके इधर उधर मंडराते मंडराते 100 जगह लोग मंडराते हैं एंड हार के निकलते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों को बचना है। ठीक है, ज़्यादा टिपर्स, और बहुत सारे टिपर होते हैं ना टेलीग्राम पे, जो लोग बहकावेबाजी वाली काम करते हैं,
कि फिक्स रिपोर्ट है, नॉन कटिंग रिपोर्ट है, 50 पे खाओ, 60 पे खाओ, 70 पे खाओ, तो उस चीज़ से भी आप लोगों को बचना है, ठीक है। किसी एक टिपर को किसी एक टिपर को एकदम मजबूती से पकड़ लीजिए। पहले तो उसका पास्ट का काम देखिए और देखिए कि वो ईमानदारी से काम कराता है कि नहीं। अगर उस टिपर में ईमानदारी नहीं है तो अब आप लोग को उसको भी चूज नहीं करना है, ठीक है। जो टिपर ईमानदारी से और प्रॉपर लिमिट वाइज काम कराए आप उसी के साथ रहिएगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो लोग बस ऐसे ही छुट्टियाबाजी वाला काम करते हैं कि 70 पे खाओ, 50 पे खाओ, 70 पे बुक सेट, ये हमने तो जैकपॉट करा दिया, ये करा दिया। तो भाई वैसे टिपर बस दिखावेबाजी वाले होते हैं, वो लोग असली वो कमा के कभी नहीं दे सकते, उल्टा गवा के देते हैं, ठीक है। वो लोग बस अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब काम करते हैं, तो उस चीज़ से भी आप लोग को बचना है। अब आया था नेक्स्ट रूल, इमोशनल बैलेंस, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। नेवर बिकम ग्रीडी, कभी भी लालची नहीं होना है। कंट्रोल योर फियर, अपने डर को काबू में रखना है। और ओवर पावर योर माइंड, जिसका मतलब अपने दिमाग पे काबू पाना है आपको, ठीक है। कभी भी लालची नहीं होना है और डरना नहीं, क्योंकि लालच और डर, मैं हमेशा बताया हूँ कि दो सबसे अहम पहलू है जिसकी वजह से पंटर बहुत बड़ा नुकसान में है। आज के टाइम पे इंडियन पंटर बहुत बड़ा नुकसान पे है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालच करता है। जिसकी 10,000 की नौकरी होती है वो सोचता है कि महीने के लाख रुपए तो यहाँ से कमा ही लूंगा। क्यों भाई, मजाक है क्या यहाँ पे? पूरी दुनिया यही नहीं कर रही थी तब? भूखी क्या पागल है जो सबको कमाने का ऐसे ही कमाने देगा यहाँ से पैसे, ठीक है। भूखी को पता है तब प्रॉफिट है, तब ना वो इतना काम कर रहा है। और प्रॉफिट क्यों है भूखी को? क्योंकि आप जैसे लोग इतने बड़े ख्वाब रखते हैं, इतना लालच करते हैं। और एक होता है डर, जिसकी 10,000 की सैलरी है, अब उसको अगर 1 लाख कमाने हैं तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। जिसकी 10,000 की सैलरी, वो एक एक मैच में 10,000 रुपये लगाता है या 5,000 रुपये लगाता है, उसको डर लगता है कि अगर हार गया तो एक मैच में पूरी कमाई निकल जाएगी और उसके बाद घर कैसे चलेगा। और उस डर की वजह से आलतू फालतू बेट्स करता है मैच, क्योंकि क्रिकेट है भाई, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी होता है। इंटरेस्टिंग मैच होता है, जो कलरफुल मैच आप लोग करते हो ना, उसमें भी पंटर ना डूब जाता है। ये सब पंटर जो लोग डरते हैं, क्योंकि वो लोग कभी इस टीम पे पलटते हैं, कभी उस टीम पे पलटते हैं, कुछ भी वैसी हरकतें आप वो लोग करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप अपना सेट ऑफ रूल्स फिक्स कर लोगे, बैकअप लिमिट फिक्स कर लोगे, तब आप लोग को डर और लालच पे कंट्रोल मिल जाएगा। आप अगर सुधर जाओगे ना, आपको कैसे एक एक लिमिट से एक ही मैच खेलना है, बैकअप पीछे रहेगा, तो आपके दिमाग में डर नहीं आएगा अगर हार गया तो क्या हुआ, क्योंकि पता है और 10 लिमिट पीछे पड़ी है, खेल लो, ठीक है। तो ये याद रखना, इमोशनल बैलेंस, इमोशंस अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है। और हाँ, इसमें ये भी है कि अगर आप सपोज आप 3 मैच लगातार जीत गए, 3 मैच आप लगातार जीत गए, तो ज़्यादा खुश और एक्साइटेड नहीं होना है कि अब अगला मैच, तो फिर लोग होता है ना कि 2-2 लिमिट से खेल जाते हैं फिर मैच, लेकिन वो हरकत नहीं करती है, क्योंकि आज आप 3 जीते हो तो कल आप 3 हार भी सकते हैं, याद रखना। और अगर कभी आप 2-3 मैच लगातार हारते भी हो, तब भी आपको ज़्यादा काबू नहीं खोना, क्योंकि फिर डर के चक्कर में, लॉस कवर के चक्कर में लोग कसीनो सेशन कुछ भी खेलने लग जाते हैं और अपना पूरा पैसा डुबा के आ जाते हैं। तो उस चीज़ से भी आप लोग को बचनी है, ठीक है। 3 प्रॉफिट होता है अगर लगातार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 4 भी सकता है, जो भी हो सकता है। 3 अगर होता है तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है। 3 लॉसेस भी होते हैं तब भी माइंड को कंट्रोल में रखना है एंड खेलना है आराम से, ठीक है। एक एक लिमिट से खेलते जाना है। अगर आप सारा प्रोसेस फॉलो करके खेलोगे ना, तब हो जाएगा आपका काम। ऑनलाइन आईडी इज अ मस्ट। आज के टाइम पे लोकल बोगी से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा और आपको किसी प्रीमियम वेबसाइट में खेलना पड़ेगा जिसमें कैश आउट का ऑप्शन हो। क्योंकि आईडी क्यों ज़रूरी है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे एंट्री डाली, लोग का मैसेज आता है 5 मिनट बाद कि भैया बुकी फ़ोन लेट उठाया तो अपना वो नहीं हो पाया, एंट्री नहीं हो पाया, बुकी फ़ोन लेट उठाया, एंट्री लेट हो गया, ये हो गया। तो भाई बाकी सारे काम धंधे में तो आप एकदम सीरियसली वर्क करते हो, सब कुछ बेस्ट अपना, अगर आप कोई बिजनेस खोलोगे तो सारे बेस्ट मटेरियल्स लाओगे सब, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। लेकिन इस धंधे को पता नहीं लोग क्यों मजाक समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं मजाक में पैसा निकालने, हम तो लोकल हो गए, फोन करेंगे, एंट्री करेंगे। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ याद रखना, जो जीतने वाली टीम होती है ना एक मैच में, उसके ओपोनेंट फेवरेट का भाव मैक्सिमम टाइम आपको कम देर के लिए ही मिलेगा। जो टीम जीतने वाली होती है उसका ओपोनेंट का फेवरेट का भाव आपको मैक्सिमम टाइम कम टाइम के लिए ही मिलेगा मैच में। तो आपके पास एंट्री करने के लिए बहुत कम टाइम होगा, क्योंकि हारने वाले मैच में तो भाई जब आपकी लेट एंट्री हो, जब आप लेट बुकी आपका फ़ोन उठाएगा तब भी आपकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी हार ही रही है आपकी टीम, तो आप कभी भी एंट्री करोगे तो हारना ही है। लेकिन जीतने वाले टाइम पे अगर भाव निकल गया 2-3 मिनट में भी भाव स्लिप हो जाता है। लेकिन आईडी होगा अगर आपके पास होगा
तो आईडी खुली रहेगी आपकी, आप विद इन 5 सेकेंड्स आपकी बेट हो जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो।